नमस्कार। एस्ट्रो सफ़र में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं ज्योति गुप्ता और आज हम बात करेंगे गुरु के नक्षत्र परिवर्तन की। देखिए, आप सबको मालूम है कि गुरु वृषभ राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं और रेट्रोग्रेड मोशन में है इस वक्त। लेकिन रेट्रोग्रेड मोशन में वो मृगशिरा नक्षत्र में इस वक्त चल रहे हैं और 29 नवंबर को वो मृगशिरा नक्षत्र से रोहिणी नक्षत्र में चले जाएंगे। मृगशिरा नक्षत्र जो है मंगल का होता है, रोहिणी नक्षत्र मून का होता है, चंद्रमा उसके स्वामी होते हैं। सो ये जो रेट्रोग्रेड मोशन होगा ये 29 नवंबर से लेकर के 10 अप्रैल तक वृषभ राशि के अंदर होगा। उसके बाद वो फिर वापस जो है रोहिणी से मृगशिरा नक्षत्र में चले जाएंगे और मई में वो वहाँ से राशि ही परिवर्तन कर देंगे। इस बीच में 4 फरवरी को, अभी रेट्रोग्रेड मोशन में चल रहा है, रेट्रोग्रेड मोशन में ही रोहिणी नक्षत्र में चलते चले जाएंगे। 4 फरवरी तक वो रेट्रोग्रेड रहेंगे, 4 फरवरी से फिर डायरेक्ट मोशन में आ जाएंगे। बट 10 अप्रैल तक वो डायरेक्ट मोशन में भी रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे। तो दो तरीके की एनर्जी इसके अंदर मिलेगी। रेट्रोग्रेड मोशन में रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे तो रेट्रोग्रेड में तो मैंने वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं कि क्या इफेक्ट आते हैं। बट उसी में नक्षत्र परिवर्तन करने हैं। नक्षत्र इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि देखिए, हमको एनर्जी प्लैनेट्स की मिलती है। हम यहाँ पृथ्वी पे हैं, प्लैनेट्स यहाँ पे हैं, वो हमको एनर्जी दे रहे हैं और प्लैनेट्स के ऊपर स्टार्स हैं, काफ़ी दूर हैं। तो स्टार्स के जो नक्षत्र हैं वो हमको डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं, वो प्लैनेट के थ्रू इन्फ्लुएंस करते हैं। तो प्लैनेट जब वो नक्षत्रों की ऑर्बिट से पास होता है तो उस नक्षत्र के दायरे में आता है और उस नक्षत्र की एनर्जी प्लैनेट्स को मिलती है। तो प्लैनेट्स की एनर्जी इन्फ्लुएंस हो जाती है और हमको उसके फल उसी हिसाब से मिलते हैं। अब जैसे हमारे देखिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम लोग ने नक्षत्र को बहुत ज़्यादा हम जोर नहीं देते हैं, सिर्फ जन्म नक्षत्र पे ध्यान देते हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति पद्धति में जो है वो ये बोलते हैं कि कोई प्लैनेट जिस नक्षत्र से गुजरता है उस नक्षत्र के रिजल्ट देता है। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी ऐसा नहीं है कि नक्षत्रों को हम इग्नोर कर देते हैं, हम नक्षत्र की पदाओं को ध्यान में रखते हैं। नक्षत्र जो होता है ना, उसकी 4 पद होती हैं, क्योंकि 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र होता है। कोई प्लैनेट पास होता है तो 3 डिग्री 20 मिनट का एक पद होता है। वो पद जो होता है वो किसी न किसी एक राशि उसको रूल करती है और राशि का लॉर्ड होता है। तो वो पद हमारे लिए वैदिक ज्योतिष में हम उसको नवांशा देखते हैं, वो नवांश बन जाता है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो नक्षत्र की हम बात वैदिक ज्योतिष में करते हैं, लेकिन उसमें नक्षत्र के पदाओं की बात करते हैं, नॉट ओवरऑल नक्षत्र की। और कृष्णमूर्ति पद्धति बहुत क्लियरली बोलती है कि कोई भी प्लैनेट जब किसी नक्षत्र से पास होता है तो नक्षत्र के थ्रू उसको फल मिलते हैं। तो बेसिकली प्लैनेट की एनर्जी नक्षत्र से इन्फ्लुएंस होने लगती है। तो यहाँ पे से चंद्रमा के नक्षत्र में गया है रोहिणी नक्षत्र, तो ये मालूम है गुरु है, वृषभ राशि हो गई और फिर चंद्रमा के भी उसको फल मिलेंगे। तो उसको हम कैसे समझेंगे, हम बात करेंगे क्विकली। पहले तो हम समझ लेते हैं कि रोहिणी नक्षत्र क्या होता है। रोहिणी नक्षत्र बेसिकली क्या है ना कि बहुत ही केयरिंग नक्षत्र होता है, क्योंकि चंद्रमा का है तो चंद्रमा को माँ से कनेक्ट करते हैं। तो नर्चर, केयरिंग, हीलिंग, ऑल दिस थिंग्स रोहिणी नक्षत्र के अंदर होती हैं। कहानियों में जैसे हम बताते हैं कि चंद्रमा की सबसे जो जितने नक्षत्र हैं वो चंद्रमा की पत्नियां माने जाते हैं और रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा की सबसे फेवरेट बीवी माना जाता है। तो रोहिणी नक्षत्र की काफ़ी वैल्यू है, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र को हम ब्यूटी से कनेक्ट करते हैं, क्रिएटिविटी से कनेक्ट करते हैं। रोहिणी नक्षत्र अट्रैक्शन से कनेक्ट करते हैं। रोहिणी नक्षत्र में जब लोग जन्म लेते हैं बहुत सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, सॉफ्ट स्पीकर होते हैं, वेल बिहेव्ड होते हैं, चैरिटी करते हैं। और ये साइन जो है फर्टिलिटी का साइन माना जाता है। प्रोडक्शन की बात करते हैं हम इससे। और चूँकि वृषभ राशि के अंदर आता है ये पूरा नक्षत्र, तो लग्जरी ओरिएंटेड भी होता है, ये सेंशुअल होता है, रोमांटिक होता है और इसके अंदर एक सेंस ऑफ बिजनेस होता है। कोई भी चीज़ जो है वो ऐसे ही बहुत ध्यान से चीज़ों को करता है, सेंसिबिलिटी ज़्यादा होती है इसके अंदर। जो इसके डेटी हैं रोहिणी नक्षत्र के, वो ब्रह्मा जी होते हैं। हमको प्रजापति बात करते हैं क्योंकि उनकी पत्नियां, उनकी बेटियां थी, सारे नक्षत्र ऐसे कहानी में बताया था। तो ब्रह्मा बेसिकली क्रिएटर की हम बात करते हैं तो हमारे ब्रह्मा जी हैं। गुरु वहाँ पे है तो गुरु भी जो है हम उसको धर्म से, कर्म से हम उसको ब्रह्मा जी से कनेक्ट कर लेते हैं और इसके भी डेटी वहीं पे हैं। और गुरु भी जो है फर्टिलिटी की बात करते हैं, क्योंकि गुरु जो है एक्सपेंशन कारक होते हैं, गुरु बच्चों कारक होते हैं। तो प्रोडक्शन आ गया उसके अंदर, ये प्लैनेट भी, ये नक्षत्र भी उसी चीज़ों को डिनोट करता है। तो मैं ये मान के चलता हूँ यहाँ पे एनर्जी जो होगी वो गुरु की और वीनस और मून की जो एनर्जी मिक्स होगी, ये यहाँ पे ग्रोथ की बात करेगी, नए आइडियाज़ की बात करेगी, कुछ नया सोचने की बात करेगी, एक्सपेंशन की बात करेगी। और गुरु और वीनस का काम करने का तरीका अलग होता है, लेकिन गुरु कंप्लीटली इन्फ्लुएंस होंगे
चंद्रमा के नक्षत्र से और वीनस की राशि में बैठे हुए तो ऑब्वियसली उसके फल देने लगते हैं। तो यहाँ पे चूँकि गुरु भी धन दौलत धन वैभव की बात करते हैं, शुक्र की बात करते हैं। गुरु जो है मेंटली हमको रिच बनाते हैं, और वीनस शुक्र जो होता है वो हमको मटेरियलिस्टिक रिच बनाता है। गुरु जो है सुख के कारक हैं, उनको धन का भी कारक भी होता है, ज्ञान का भी कारक भी होता है, क्योंकि ज्ञान से ही धन आता है। तो वो मेंटल लेवल पे हैप्पीनेस देते हैं, और शुक्र जो है वो फिजिकल लेवल पे हैप्पीनेस की बात करते हैं। तो यहाँ पे गुरु काफ़ी हद तक, चूँकि शुक्र की राशि में है और चंद्रमा के नक्षत्र में है और चंद्रमा रोहिणी के नक्षत्र में है, जो ये चीज़ें रिप्रेजेंट करता है, तो गुरु उन सब चीज़ों की तरफ आपको स्मूथली आपको लेके जाएंगे। सो इन जनरल जो होता है कि जैसे हम बात करते हैं कि जुपिटर जो है वो भी ग्रोथ की बात करते हैं, एक्सपेंशन की बात करते हैं, क्रिएशन की बात करते हैं। रोहिणी के अंदर भी वही बात है। सो दिस टाइम विल बी एप्ट फॉर पीपल टू गेट न्यू आइडियाज़, क्रिएट न्यू थिंग्स, मेक न्यू रिलेशनशिप, अट्रैक्ट मनी, एंड टाइम टू डू चैरिटी, क्योंकि मून हेल्पिंग नेचर का होता है। गुरु भी हेल्प करना चाहते हैं, ज्ञान बांटना चाहते हैं, और सो ये समय जो होगा लोगों की केयर करने होगा, लोगों की हेल्प करने का होगा, चैरिटी करो, सेवा करो, और सॉफ्ट स्पोकन, क्योंकि रोहिणी का कैरेक्टर है कि बहुत आराम से बात करना, प्यार से बात करना, काम निकालना। तो ये एनर्जी आपको मिलने वाली है। हम क्विकली समझेंगे कि एक एक राशि और एक एक लगन वालों के लिए क्या जो एनर्जी मिलने वाली है। देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, जो लोग भी देख रहे हैं रिजल्ट्स उन लोगों को मिलेंगे जिनकी गुरु की दशा चल रही होगी, चाहे महादशा हो, चाहे अंतर्दशा हो, चाहे प्रत्यंतर दशा हो। क्योंकि हम जब गुरु की ट्रांजिट की बात कर रहे हैं, चाहे वो रेट्रोग्रेड मोशन में हो, कुछ भी हो, एनर्जी मिलेगी। तो जो मैंने ये चीज़ें बताई ओवरऑल होगी। साइन के हिसाब से मैं इन चीज़ों को रिपीट नहीं करूँगा, मैं बताऊँगा कि एनर्जी क्या मिल रही है, और उसमें भी मैं ये बताऊँगा कि इसको आपको समझना है कि जो भी मैं बताऊंगा मैं रेट्रोग्रेड मोशन पर डायरेक्ट मोशन दोनों की बात करूंगा। तो जहाँ जहाँ जो हाउस एक्टिव होंगे वो इनिशियल जब तक रेट्रोग्रेड रहेगा उस हाउस को लेकर आपको चैलेंजेस मिलेंगे, बट आपको उस पर काम करने की जरूरत है। और जब वो डायरेक्ट हो जाएगा तो वही काम आपको फिर रिजल्ट देने लगेंगे। रिजल्ट ऐसा नहीं रेट्रोग्रेड मोशन में आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, रिजल्ट मिलेंगे, बट थोड़ा सा आपको उस पर थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है, उस पर ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है, सोचने की ज़रूरत है, स्लो प्रोसेस करने की जरूरत है। एनर्जी आपको स्ट्रांग मिलेगी। देखिए, रेट्रोग्रेड प्लैनेट एनर्जी स्ट्रांग देता है, लेकिन चूंकि रेट्रोग्रेड मोशन में वो जिस राशि में रेट्रोग्रेड होता है वहाँ के काम जो है वो अटका देता है। एनर्जी बहुत रहती है, लेकिन आप भी काम करना चाहोगे, लेकिन आप कुछ फंसे रहोगे, आप समझ नहीं पाएंगे क्या करेंगे। इसीलिए लोग बोलते हैं कि जब हम किसी चीज़ में फंसते हैं तो हम इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, तब हम सोचते हैं कि आखिर हम क्यों फंस रहे हैं, हम ज़रा सोचने लगते हैं ताकि हमको उसका रास्ता मिल जाए। यही एनर्जी होती है। इन जनरल ऐसा लोग बोलते हैं कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट हो गया तो अब बस इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, पिछले देखिए। हमको पिछले देखने की जरूरत कब पड़ती है? जब हम कोई काम कर रहे होते हैं और हम काम का हमको रिजल्ट नहीं मिलता है, तब हम सोचने लगते हैं। जब हम सोचने लगते हैं रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो सीधी बात इंट्रोस्पेक्शन हो गया। जब हम सोचने लगते हैं काम रिजल्ट मिल रहा है तो हम पीछे भी देखते हैं कि हम पीछे से कुछ गलती करके आए हैं। तो ये होता है, हर चीज़ के पीछे लॉजिक है। कोई भी चीज़ बोली जाती है ज्योतिष में तो उसका समझने की ज़रूरत है कि आखिर कोई चीज़ क्यों बोली गई है। सो हम बात करते हैं, चैप्टर्स में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जिसकी जो राशि लगन है वो देख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में भी मैं टाइमलाइन डाल दूंगा, टाइम स्टैंपिंग कर दूंगा, तो जिसको जो देखना है देख सकता है। राशि से भी देख सकते हैं, लगन से भी देख सकते हैं। मैं लगन की ज़्यादा वैल्यू करता हूँ तो लगन के हिसाब से रिजल्ट बताऊँगा, और इसमें मैं पॉइंटर के साथ बताऊँगा। मैं कोई प्लेसमेंट के हिसाब से नहीं बताऊँगा। मैं सीधे आपको एक बार बता देता हूँ कि जैसे अगर हम शुरुआत करते हैं मेष लगन से, मेष लगन मेष राशि से, तो इनके लिए जो है गुरु 9वें घर के लॉर्ड हैं, 12th हाउस के लॉर्ड हैं, 2nd हाउस में बैठे हुए हैं। तो और चंद्रमा के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। चंद्रमा जो है चौथा साइन में है। अब चंद्रमा आपके चार्ट में कैसे बैठा है, कहाँ बैठा है, मुझे नहीं मालूम है, तो मैं चंद्रमा की राशि लेकर चल रहा हूँ कि वहाँ के भी रिजल्ट्स को मिलेंगे। अब नवा घर भाग्य का होता है, 12th हाउस फॉरेन का होता है, एक्सपेंसेस का होता है, हॉस्पिटल को दिखाता है, इन्वेस्टमेंट को दिखाता है, अनसर्टेनिटी को दिखाता है। नवागर भाग्य का भी होता है, एजुकेशन का भी होता है, आपके पिता का भी होता है, लॉन्ग जर्नी को दिखाता है। 12th हाउस भी फॉरेन को दिखाता है। 2nd हाउस बैठे हैं, 2nd हाउस धन का होता है, परिवार का होता है, आपकी स्पीच का होता है, आपके खान पान का होता है। चंद्रमा 4th हाउस का लॉर्ड है। 4th हाउस आपकी डोमेस्टिक हैप्पीनेस, आपका परिवार होता है, आपकी माँ का होता है, आपका सुख वैभव कंफर्ट की जगह होती है। तो ये 4 एरियाज में आपको एनर्जी मिलेगी। रेट्रोग्रेड में अपने से पिछले साइन का भी थोड़ा सा एनर्जी देता है, तो हम इसमें पॉइंट से बात करेंगे। तो मनी मैटर्स में आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। कोई भी डिसीजन लेते समय सोचिए, स्पेशली प्रॉपर्टी मैटर्स में।
और डोमेस्टिक मैटर्स में। दूसरी चीज़, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का या फिर कोई व्हीकल खरीदने का सोचा है तो उस पर रीथिंक करें, या फिर अगर कोई दूसरे ऑप्शंस भी थे जो आपने इग्नोर कर दिए तो उस पर भी एक बार फिर से गौर करने की ज़रूरत है। प्रॉपर्टी व्हीकल के मैटर में बता रहा हूँ मैं। घरेलू मैटर्स में अपनी वाणी पे संयम रखना है। हो सकता है कि पास्ट में आपने अपने बोलने के तरीके से अपने किसी फैमिली मेम्बर के साथ में उनका दिल दुखा दिया हो, तो इस टाइम आप जाइए उनसे, अगर आपने वास्तव में ऐसा किया है तो आप माफ़ी मांगिए, या उन चीज़ों को जो डिस्प्यूट्स हैं उसको आपको ख़त्म करना है, आपके हाथ में है। ये एनर्जी आपको मिल रही है तो आपके लिए ये करोगे तो अच्छा रहेगा। पिता का, आपके फादर का इन्फ्लुएंस जो है आपके ऊपर, आपके धन के मैटर में, जो आपका जो भी फाइनेंशियल मैटर्स है उसमें उनका दखल रहेगा, और लेकिन आप उनकी बात मानिए और समझिए, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। फादर का इन्फ्लुएंस, परिवार में भी इन्फ्लुएंस उनका बढ़ जाएगा। परिवार के लोग उनकी ज़्यादा सुनेंगे, समझेंगे, और शायद आपको अच्छा ना लगे वो, लेकिन आपको काम रहने की ज़रूरत है, और फादर की बात मानिए और समझिए उनको, क्योंकि एनर्जी शायद आपको वो बेहतर नहीं मिलेगी, क्योंकि 9th हाउस का लॉर्ड अपने से छठे घर में गया है, तो आपको थोड़ा चैलेंजेस फील हो सकते हैं, बट ओवरऑल ये अच्छी पोजीशन होगी। परिवार के साथ में लंबी यात्रा की प्लानिंग हो सकती है, शायद विदेश यात्रा के लिए भी आप बाहर जा सकते हो। जो लोग भी टूर्स एंड ट्रेवल्स का काम करने वाले हैं या एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उनके लिए अच्छी ग्रोथ का समय दिख रहा है। थोड़ी यहाँ पे मिक्स एनर्जी रहेगी, जैसे मैं बताया, गुरु और वीनस और चंद्रमा की, लेकिन सोच समझ के किया हुआ काम आपको हमेशा सपोर्ट करेगा। धन आने के साथ धन जाने का भी रास्ता है, बना हुआ है। अब मतलब काम भी होगा, खर्चे भी होंगे, मतलब कमाई भी होगी, खर्चा भी होगा। जो खर्चा होगा वो ज़्यादातर आप अपने सुख के लिए, अपने परिवार के लिए करोगे। इस वक्त बेहतर होगा कि अपने खर्चे आप खुद प्लान करें, ताकि वो कंस्ट्रक्टिव वे में हो। नौकरी, जॉब और करियर के मैटर में अच्छा समय रहेगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका फॉरेन से कोई कनेक्शन है। सो बात करते हैं वृषभ राशि, वृषभ लग्न के लिए। देखिए, इनके लिए लॉर्ड जो है, गुरु जो है, वो 11th और 8th हाउस के लॉर्ड हैं। लग्न में बैठे हुए हैं। चंद्रमा जो है 3rd हाउस में उनका साइन पड़ता है। तो इस सिचुएशन में आपके अंदर हिम्मत बहुत रहेगी, क्योंकि 3rd हाउस जो है, हिम्मत से आप काम करोगे, चीज़ों को बहुत ध्यान से, अपनी बुद्धिमानी से और सोच समझ के करोगे, मतलब आपको करना चाहिए। अगर पास्ट में जो आपके अगर कोई शत्रु रहे हैं, कोई एनिमीज रहे हैं, और जिनको आप ठीक से हैंडल नहीं कर पाए हो और अपना नुकसान आपने किया हुआ है, तो ये वक्त आपके लिए बहुत बेहतर होगा, आपको करेज देगा कि उस चीज़ को आप प्रॉपर हैंडल करो। आपकी डिज़ायर्स बहुत बढ़ जाएंगी, लेकिन आप बुद्धि से काम करोगे, विजडम होगा, कि गुरु जो है लगन में ही बैठे हुए हैं, और विजडम से आप चीज़ों को हैंडल करो, तो मतलब आप हर उस आदमी को, अगर आपका एनिमी भी होगा तो आप उनको भी बहुत अच्छे से मैनेज कर पाओगे इस पीरियड में। बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा समय रहेगा, आपकी एजुकेशन के लिए अच्छा समय रहेगा, आपकी लाइफ में थोड़ा फन एंटरटेनमेंट बढ़ेगा। जो लोग बच्चों के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, ये समय बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, रोहिणी नक्षत्र फर्टिलिटी की बात करता है, गुरु भी एक्सपेंशन कारक होता है, लगन से बैठ के 5वें घर को देख रहा है, तो जो लोग भी फैमिली प्लानिंग करना चाह रहे हैं बच्चे के लिए, ये समय अच्छा रहेगा। एटलीस्ट दे कैन स्टार्ट प्लानिंग फॉर द चाइल्ड। वाइफ के साथ में अच्छा संबंध रहेगा, गुरु की दृष्टि सीधे आ रही है। व्यापार के लिए भी समय अच्छा होगा, 7th हाउस सामने दृष्टि आ रही है, आपके व्यापार बिजनेस की बात करता है। स्पिरिचुअल भी आप हो जाओगे, मतलब स्पिरिचुअलिटी एक तरफ एंड मटेरियलिस्टिक डिजायर्स एक तरफ, दोनों का आपको एक वो मिलेगा, एनर्जी मिलेगी। तो थोड़ा सा दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, थोड़ा सीक्रेटिव भी आप हो जाओगे, क्योंकि 8th हाउस की एनर्जी आपको मिल रही है। 8th हाउस की लॉर्ड जो है लगन में बैठा हुआ है, तो थोड़ा सीक्रेटिव भी हो जाओगे। पढ़ाई के लिए लॉन्ग जर्नी हो सकती है, और स्थान परिवर्तन के भी चांसेस दिख रहे हैं। तो बात करते हैं जेमिनी राशि, जेमिनी लगन की। इनके लिए 7th एंड 10th हाउस के लॉर्ड गुरु जो हैं वो बैठे हुए हैं आपके 12th हाउस में। मून साइन जो है वो 2nd हाउस में पड़ रहा है। अब 7th हाउस आपके व्यापार बिजनेस का होता है, 10th हाउस आपके करियर का होता है, 12th हाउस फॉरेन खर्चा, इन्वेस्टमेंट, चैरिटी, हिडन एनिमीज, और मून साइन 2nd हाउस में धन का होता है।
तो ये सब एरियाज में आपको एनर्जी मिलेगी। वो कैसे हमको दिख रही है, तो यहाँ पे खर्चा दिख रहा है, 12th हाउस में बैठे का खर्चा दिख रहा है। इसलिए कुछ भी काम करने से पहले चीज़ों को इवेल्युएट कर लें कि जो भी काम आप करने जा रहे हो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। व्यापार में अगर कोई फॉरेन कनेक्शन है या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है तो ठीक रहेगा, लेकिन जब तक रेट्रोग्रेड है किसी भी डिसीजन में जल्दी नहीं करना। आउट ऑफ मैरिज रिलेशनशिप के चांसेस हो सकते हैं, तो उससे बचने की कोशिश करें, प्रॉब्लम हो सकती है। वाइफ के ऊपर पैसे खर्च करें, जो आपने अगर कुछ पहले से वाइफ को प्रॉमिस करके रखा है कि कमिटमेंट में तुमको विदेश घुमाने ले जाएंगे, तुम्हें 9 लाख दिला देंगे, सो ये समय होगा कि आप उस प्रॉमिस को फुलफिल करें, वो अच्छा रहेगा। क्योंकि सीधी सी बात है कि पैसे आपके जरूर खर्च होंगे, लेकिन ये जो भी आप काम करोगे तो अपनी मर्जी से करोगे। देखिए खर्च दिख रहा है, अगर आप खुद से खर्च नहीं करोगे तो कहीं और से पैसा निकल जाएगा आपके पास में, तो बेटर होगा कि आप खुद ही प्लान करो वो चीज़ें जो आपकी पेंडिंग नहीं है। व्यवसाय में भी अगर कोई इन्वेस्टमेंट आपने सोच रखा है तो उस पर आप प्रॉपर काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि 12th हाउस एक्टिव है। बट कोई भी व्यापार के लिए जो प्लानिंग करेंगे, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करेंगे, तो ये रेट्रोग्रेड मोशन में जो है ना, आप उसको प्लान करिए, हर चीज़ को अच्छे से ठोक बजा के देख लिया, और जैसे ही डायरेक्ट होते हैं तो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो उस एक्शन को, आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके अपने स्टेटस का आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि 10th हाउस स्टेटस को दिखाता है, 12th हाउस लॉस को दिखाता है। 10th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में बैठा हुआ है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपकी बदनामी हो जाए या आपके ऊपर धब्बा लग जाए। परिवार पे जैसे मैंने बताया पैसे खर्च कर सकते हैं। करियर में, जॉब में थोड़ी अनसर्टेनिटी बन सकती है, 12th हाउस अनसर्टेनिटी का होता है, तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, अपने मन की नहीं हो रही हैं, संयम रखने की ज़रूरत है। अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो सकते हैं जो आपको थोड़ा सा झटके भी दे सकते हैं, तो उसके लिए अलर्ट रहें। देखिए रेट्रोग्रेड मोशन में 8th हाउस की एनर्जी मिल रही है, तो हमेशा इसलिए बोलते हैं कि अलर्ट रहो, कोई भी काम सोच समझ करो, जल्दबाजी मत करो। और बड़ी भाई बहनों से अगर कोई किसी मैटर में होता है कोई फ़ायदे की बात, होता है कभी कभी आपको आपके सिबलिंग्स, बड़े भाई बहन कुछ आइडियाज़ देते हैं कि भाई यहाँ ये काम करो, फ़ायदा होगा जैसा, और आप उसको इग्नोर कर देते हो, तो ये इस समय पे है आपको दोबारा उस पर नज़र घुमाने की ज़रूरत है कि क्या मुझको बताया था, क्या मेरे लिए सही है कि नहीं सही है। मैंने बताया रेट्रोग्रेड मोशन में चीज़ें नहीं हो रही, तो आपको थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है, कहाँ से प्लैनेट आया है, तो वहाँ से हमको क्या हमने कोई चीज़ मिस कर दी है क्या, तो एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका दोबारा मिल जाता है। क्योंकि जब आप बहुत चीज़ें सोचते हो तो आप हर चीज़ सोचते हो, पीछे भी सोचते हो, आगे भी सोचते हो। सोशल सर्कल में अगर पास्ट में किसी भी टाइप का कुछ मतभेद रहा हो तो उस पर विशेष ध्यान दीजिए, कोशिश कीजिए उसको ख़त्म कर लीजिए। लाइफ में कोई भी चीज़ डिस्टर्बेंस अच्छा नहीं होता, जब भी मौका मिले आप अपनी चीज़ें सुधार लीजिए, अपने एफर्ट्स डालिए। होता है दूसरा करने के तैयार है, लेकिन आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर सकते हैं कि आप अपनी एनर्जी सही कर सकते हैं। कर्क राशि, कर्क लग्न की अगर बात करें तो उनके लिए 6th हाउस और 9th हाउस के लॉर्ड हैं गुरु, और बैठे हुए 11th हाउस में। चंद्रमा जो है लग्न में बैठे हुए हैं, मतलब लग्न में राशि उनकी पड़ रही है कर्क राशि। ये बहुत अच्छी पोजीशन कर्क राशि के लिए हो सकती है। छठा घर जो है आपकी नौकरी का होता है, आपकी बीमारी का होता है, आपके दुश्मनों का आता है, लीगल डिस्प्यूट्स मैटर्स का होता है। नवा घर भाग्य स्थान का होता है, पिता का होता है, लॉन्ग जर्नी को दिखाता है, फॉरेन ट्रैवल को दिखाता है। 11th हाउस भाग्य स्थान होता है, मतलब सॉरी 11th हाउस लाभ स्थान का होता है, प्रॉफिट गेन की बात करता है, आपके बड़े भाई बहन को दिखाता है। सो ये अच्छी पोजीशन है। इन जनरल कर्क राशि वालों के लिए अगर हम बोले तो ये समय फ़ायदा उठाने का होगा आपको। जो भी आपने अपने काम में पहले से कुछ एफर्ट्स डाल के रखे हैं, चाहे वो आप, चूँकि नौकरी की बात करता है छठा हाउस, अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हो या किसी भी टाइप का काम के लिए आपने कुछ प्लानिंग करके रखी हो, तो ये जो समय होगा ना, आपको दोबारा उसको देखने की ज़रूरत है कि क्या वो काम हो क्यों नहीं रहा है, उसमें चैलेंजेस क्यों आ रहे हैं, क्या हमने पीछे कोई गलती करके रखी है या हमको फिर से उसको रिविजिट करने की ज़रूरत है। शायद कोई मिस्टेक रह गई है, हमारा अप्रोच सही ना हो, तो आप बेहतर कर सकते हो, चीज़ें अच्छी होने के चांसेस हैं। यहाँ पे एक बस चीज़ है कि गुरु कर्क लगन वालों के लिए 11th हाउस में गुरु की शुभ ट्रांजिट होता है, लेकिन वहाँ पे उसको वेद लग रहा है शनि से। जब से गुरु वहाँ बैठे हैं, शनि वहाँ बैठे हुए हैं, तो गुरु के रिजल्ट्स, जो कर्क राशि वाले लोग हैं उनको रिजल्ट्स मिल नहीं पा रहे हैं गुरु के, क्योंकि गुरु को वेद लग रहा है। लेकिन रेट्रोग्रेड मोशन में नक्षत्र चेंज करने से कुछ तो चेंजेस आएंगे, ऐसा नहीं कम्प्लीटली कोई प्लैनेट किसी को रोक सकता है, क्योंकि शनि भी जो है अभी तो डायरेक्ट हो गए हैं,
सो उम्मीद है कि आप एफर्ट डालते रहो, एनर्जी मैटर्स, तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। यहाँ पे ये भी फीलिंग लोगों को आ सकती है कर्क राशि वालों के लिए कि बहुत कुछ एफर्ट डाल रहे होंगे काफ़ी समय से, तो उनको लग रहा है भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा भाग्य का सपोर्ट भी मिलने लगेगा। और स्पेशली जब रेट्रोग्रेड ओवर हो जाएगा तब आपको रिजल्ट्स अच्छे से मिलने शुरू हो जाएंगे। जो नौकरी पेशा लोग हैं उनकी लाइफ में भी जो भी चीज़ों में रुकावट उनको महसूस हो रही होगी, रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होंगे, तो वो समय आ जाएगा, उनको वो अप्रिशिएशन मिलेगी, उनको ग्रोथ मिलेगी, प्रमोशन चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि मैंने बताया कि शुरू में कि क्रिएटिविटी, ग्रोथ, एक्सपेंशन की बात करता है, नए आइडियाज़, तो नए नए आइडियाज़ आपको सोचने की ज़रूरत है सर कि हम अपने काम में क्या नया कर सकते हैं, अपने प्रोफेशन में या अपनी जॉब में हम क्या नई चीज़ अपने काम में दे सकते हैं ताकि हमको अप्रिसिएशन मिले, अप्रेजल मिले, हमारा स्टेटस अपनी कंपनी में बढ़ जाए। प्लस कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, छठा हाउस कंपटीशन का भी होता है, तो कंपटीशन के लिए आप एफर्ट्स करें। छठे घर का लॉर्ड 11th हाउस में बैठा हुआ है, वो विन विन सिचुएशन दिखा रहा है, तो कोई भी नया काम आप शुरू करना चाहोगे तो उसके लिए एक अच्छी पोजीशन रहेगी। लेकिन हमेशा जब तक रेट्रोग्रेड रहेगा चीज़ों को बहुत सोच के एनालाइज करके करना है। डायरेक्ट हो जाएगा तो फिर आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलने लगेंगे। तो ये ध्यान रखिए कि आपके कर्मों का इसमें बहुत ज़्यादा योगदान रहेगा, क्योंकि चंद्रमा की राशि लगन में आ रही है। जो भी चीज़ें होंगी, आपके अपने कर्म, आपके अपने एफर्ट्स सारे मैटर्स करेंगे, तो हमेशा अपनी बुद्धि को ध्यान में रख करके चीज़ों को आपको करना है। एजुकेशन सेक्टर वाले जो लोग हैं उनके लिए अच्छा समय रहेगा, और इस वक्त आपके एफर्ट्स बहुत बढ़ेंगे। छठा घर संघर्ष का होता है, और कोई भी रुकी हुई जो डील हो वो क्लोज करने का समय हो जाएगा। मैरिड लाइफ में चीज़ें बेहतर होंगी, लव रोमांस के लिए अच्छा समय होगा ये। कम्युनिकेशन आपका जो है बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा इस वक्त आपके लिए। जो भी आपकी एक्टिविटीज़ होंगी उसमें कम्युनिकेशन बहुत मैटर करेगा, तो आपको अपने कम्युनिकेशन का ध्यान रखने की ज़रूरत है। और जो भी संघर्ष आपके रहेंगे, चाहे नौकरी में हो या आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो महीनों से या दिनों से, आपको जॉब नहीं मिल रहा होगा, सो अब जो है वो आपको रिस्पॉन्स पॉजिटिव मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अब नया जो जॉब आप ढूंढते हो, इसका मतलब आप नया काम करने जा रहे हो, इससे शुरुआत हो रही है, इट्स लाइक जन्म हो रहा है आपके करियर का। तो ये अच्छा समय हो जाएगा कि गुरु और चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र जो है इन सब चीज़ों को देते हैं, और गुरु उस जगह के लॉर्ड भी हैं। सिंह राशि, सिंह लगन की अगर हम बात करें तो उनके लिए 5th हाउस और 8th हाउस के लॉर्ड है, 10वें घर में बैठे हुए हैं, और चंद्रमा की राशि 12वें घर में पड़ती है। अब 5वां घर आपके बच्चों को होता है, आपके एजुकेशन का होता है, आपकी लाइफ में फन एंटरटेनमेंट का होता है, क्रिएटिविटी का होता है, और स्पेकुलेशन का होता है। 8th हाउस जो होता है वो डार्क हाउस है, वहाँ एनर्जी अलग होती है, लेकिन वो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स कराता है आपकी लाइफ के अंदर। सो और वो आपके इन लॉज का भी होता है, आपकी पैतृक संपत्ति को दिखाता है, इंश्योरेंस सेक्टर को दिखाता है, टेक्निकल कामों को दिखाता है, डॉक्टर्स को दिखाता है, क्रॉनिक डिजीज को दिखाता है। 10वें घर में बैठे हुए हैं, 5वें 8वें घर के लॉर्ड। प्रोफेशन के मैटर में विदेश से कुछ एक्टिविटी होने की संभावना है। चंद्रमा 12th हाउस में है, तो चंद्रमा के हिसाब से आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे इन हाउसेस के। तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जो है मिलने की संभावना है, 12th हाउस इन्वेस्टमेंट का होता है। बिजनेस एक्सपेंशन और ग्रोथ भी हो सकता है, क्योंकि 8th हाउस जो है सडन इवेंट सिखाता है। 8th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में गया है, तो कुछ ना कुछ आपके करियर के अंदर वो कुछ ना कुछ करेगा। 5वें घर का भी लॉर्ड है वो, 5वां घर शुभ हाउस होता है। सो फॉरेन एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आपके बच्चे फॉरेन जा सकते हैं। आपके बच्चे फॉरेन एजुकेशन के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो चांसेस बेहतर हो जाते हैं इस समय। धन के लिए समय बेहतर होगा, लेकिन खर्चे भी हो सकते हैं परिवार पर, बच्चे पर, अपने घर पर। पैतृक संपत्ति मिलने की संभावना बन रही है। अब पैतृक संपत्ति में एक होता है, कभी कभी कुछ डिस्प्यूट हो जाते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो क्लियर नहीं होती हैं, तो शायद इस वक्त चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपको लगेगा नहीं अभी कोई भी मैटर है या ऑब्स्ट्रक्शंस हैं वो निकल जाएंगे। आपके प्रोफेशन में कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो सकता है जो आपके लिए फायदेमंद होगा। कुछ चेंजेस दिख रहे हैं, कुछ बड़ा हो सकता है। गुरु एक्सपेंशन की बात करते हैं, 8वें घर का लॉर्ड 10वें घर में गया है। 8वां घर जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, तो और चैलेंजेस का होता है। कर्म स्थान में गए हैं तो कुछ वहाँ पे परिवर्तन ला सकते हैं, क्योंकि 12th हाउस भी जो है एक्टिव है। 12th हाउस भी अनसर्टेनिटी, चेंजेस को दिखाता है, और तो एक कुछ करियर में आपके कुछ ना कुछ डिफरेंट होने की संभावना है। जिन लोगों का अगर प्रोफेशन में थोड़ा टफ टाइम चल रहा है, तो सीधी सी बात है, आपको इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है। आपको देखने की ज़रूरत है कि आपने क्या
करियर के मैटर में कुछ डिसीजन ऐसे गलत ले लिए हैं पहले, जिनकी वजह से चैलेंज आ रही है, या आपकी सोच सही नहीं हो उन चीज़ों को लेकर के, या आप सही से सोच नहीं पा रहे हो, कहीं ना कहीं चैलेंज आ रहे हैं। इंट्रोस्पेक्शन करने जो होता है आप करोगे तो आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। और धर्म के मार्ग पर चलिए। देखिए, दसम घर में से रेट्रोग्रेड 9th हाउस टच कर रहा है, तो चैरिटी का होता है, नोबेल कॉज का होता है, धर्म का होता है। तो कोई भी काम कीजिए, धर्म के मार्ग पे चलिए, ईमानदारी से कीजिए अपने कर्म में काम। अगर पास्ट में कुछ अपने करियर को लेकर, अपने प्रोफेशन में कुछ गड़बड़ कर दी है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कभी कभी, आजकल लोग मैनिपुलेटिव हो जाते हैं, तो सुधार दीजिए चीज़ों को, क्योंकि वो एनर्जी आपको मिल रही है। और 8वां घर भी स्पिरिचुअल प्लैनेट होता है, वो जा करके कर्म स्थान में जा रहा है। तो आपको थोड़ा सा ये देखने की जरूरत है कि आपने कोई गलती की है, गलत काम किया है अपने करियर को लेकर के, तो आप उसको रेक्टिफाई कीजिए। कन्या राशि, कन्या लग्न की बात करें तो चौथे घर और 7वें घर के लॉर्ड हैं, 9वें घर में बैठे हैं। मून साइन जो है 11th हाउस में आता है, तो ये अच्छी पोजीशन है। चौथा और 7th दोनों केंद्र हाउस के लॉर्ड हैं, भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, और लाभ स्थान से चंद्रमा उनको फल देने के लिए बैठे हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि समाज में, सोशल सर्कल, समाज हमारा 11th हाउस को हम देख सकते हैं। समाज में आपकी इज्जत बढ़ेगी इस समय, बड़े भाई बहनों से अच्छे संबंध रहेंगे। पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन में पूरा सुख रहेगा, आपको अच्छा एक कंफर्ट ज़िंदगी रहेगी। पास्ट में अगर जो भी चैलेंजेस रहे हैं अगर आपके, तो आप खुद ही समझने लगोगे कि हाँ ये चैलेंजेस थे या ये चीज़ें हो सकती हैं, तो आप उनको चीज़ों को रेक्टिफाई भी करोगे। भाग्य का साथ मिलेगा पूरा, चाहे वो बिजनेस में हो, या प्रॉपर्टी मैटर में हो, या आपकी मैरिड लाइफ में होगा। हर जगह से आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। कहीं भी अगर उन जगह चैलेंजेस मिलने होंगे तो आपको अच्छा सपोर्ट मिलने लगेगा। लंबी यात्रा हो सकती है, परिवार के साथ आप फॉरेन टूर पे जा सकते हो, किसी रिलीजियस प्लेस पे जा सकते हो, धार्मिक यात्रा कर सकते हो, पिलग्रिमेज पे जा सकते हो। धर्म में भी आस्था थोड़ी बढ़ेगी आपकी इस वक्त। हायर एजुकेशन के लिए लोगों के लिए अच्छा रहेगा, बच्चों के लिए आपके अच्छा रहेगा। अगर फॉरेन वीज़ा वगैरह अप्लाई करके रखा हुआ है तो उसमें भी एक बेहतर चांसेस हो जाएंगे वीज़ा मिलने के। और मेहनत करने से आप इस वक्त जी नहीं चुराओगे। ये एनर्जी इस वक्त जो मिलेगी कि आप बहुत मेहनत करोगे। छोटे भाई बहनों के लिए भी अच्छा रहेगा, अगर उनकी ज़िंदगी में कुछ चैलेंजेस अगर रहे हों पास्ट में, तो वहाँ भी रिलीफ मिलेगी, क्योंकि 9वें घर से गुरु की दृष्टि जो है 3रे घर पे जा रही है। गुरु शुभ प्लैनेट है, शुभ स्थान में बैठे हुए हैं, तो अच्छी एनर्जी दे रहे हैं। तो आपके भाई बहनों को, छोटे भाई बहनों को भी ब्लेस करेंगे वो। तुला राशि, तुला लग्न की अगर बात करें तो उनके 3rd और 6th हाउस के लॉर्ड हैं, बैठे हैं 8वें घर में। मून साइन जो है उनका 10वें घर में पड़ रहा है। तीसरा घर देखिए, उसको भी हम त्रिक हाउस मानते हैं। छठा घर भी त्रिक हाउस होता है, 8वां घर भी त्रिक हाउस होता है। तीसरे छठे के लॉर्ड 8वें घर में बैठता है, तो मैं बताऊँ नेगेटिव प्लस हो जाता है। और चंद्रमा 10वें घर में बैठे हैं, जो अच्छा केंद्र स्थान है, वहाँ की एनर्जी आपको मिलेगी। तो बेसिकली करियर में कुछ अनएक्सपेक्टेड होने के चांसेस हैं। एक्सपेक्ट फॉर द बेटर। नौकरी में अगर संघर्ष चल रहा है तो उस पर आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है, चीज़ों को एनालाइज करने की जरूरत है कि आखिर चैलेंज क्यों चल रहा है। आप सोचिए, चीज़ें कीजिए और उस पर एक्ट कीजिए। लीगल मैटर्स में एनिमीज़ या आपके डिजीज़ अगर कुछ हैं तो उसमें आप अच्छा सोचिए, आप परेशान मत होइए। और मतलब डिजीज़ के मैटर में तो उसको इग्नोर मत कीजिए बिल्कुल भी, लेकिन लीगल मैटर्स में और एनिमीज़ के मैटर में आपको थोड़ा अपनी स्ट्रेटजी पे काम करने की ज़रूरत है। और प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाइए, आगे बढ़िए, आपकी जीत ही होगी। क्योंकि यहाँ पे वो आपको सोचने समझने की शक्ति आपकी बढ़ेगी। आप चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करके करोगे तो कोई भी आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता है। डिजीज़ के मैटर मैंने बताया कि आपको इग्नोर नहीं करना है किसी चीज़ को, वो आप देखिए। अब यहाँ पे आपका जो हिम्मत है, आपका करेज, आपके एफर्ट्स हैं, आपका कम्युनिकेशन है, ये आपके लिए बहुत काम करेगा। जितना अच्छे से आप कम्युनिकेट करोगे, हिम्मत रखोगे ना, तो आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। थिंग्स विल स्टार्ट टर्निंग अराउंड। आपको कितना भी चैलेंज आएगा, आपको पॉजिटिव रहना है। स्पिरिचुअलिटी लेवल आपका बढ़ेगा, आपके अंदर एक प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन होने की संभावना है। आपकी थोड़ा सोच बदलेगी। छोटे भाई बहनों से किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट से आपको बचने की ज़रूरत है। अपने कम्युनिकेशन के मैटर में सोच समझ कर बात करें, अपनी बातों को अच्छे से पहले तौल लें और फिर बोलें। मतलब कुछ भी रैंडम ऐसे मत बोल दीजिए, पहले बोलने से पहले सोचिए और फिर आप बात कीजिए। और जो भी आपके एफर्ट्स हैं, आपका जो करेज है, अगर सही डायरेक्शन में लगाएंगे ना आप, तो
आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन अगर आपने हेस्ट में, होता ना हम पराक्रमी ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि थर्ड हाउस का लॉर्ड है और हम हिम्मत से कुछ भी काम कर लेते हैं, तो आप गलती कर सकते हो। तो आपको इस हर चीज़ सोच समझ के करनी जब तक रेट्रोग्रेड पोजीशन में है। वर्क प्लेस बदलने के चांस हो सकते हैं, आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, या आप काम में ट्रैवलिंग ज़्यादा बढ़ सकती है आपकी। फॉरेन से भी कोई अपॉर्चुनिटी, फॉरेन से भी अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसको भी बहुत इवेल्युएट करने की ज़रूरत है। मतलब कोई भी चीज़ ऐसे ग्रैब मत करिएगा, हर चीज़ को सोच समझ करना है। एंसेस्टर प्रॉपर्टी मिलने के लिए अच्छा समय रहेगा। और मतलब कोई भी इनहेरिटेंस में कुछ अगर पैसा ही मिल सकता है, एक संभावना बढ़ जाती है कि पैतृक संपत्ति अगर प्रॉपर्टी नहीं मिलती है तो कहीं धन मिल जाएगा, कहीं एफडी सेफडी किसी दादा की हो आपके नाम, आपको या कुछ आपके नाम पैसा मिल जाए, किसी भी तरह से धन आने की संभावना है। वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न की अगर बात करें तो उनके लिए सेकंड हाउस के लॉर्ड है, फिफ्थ हाउस के लॉर्ड है, सेवंथ हाउस में बैठ गया है। चंद्रमा जो है नाइन्थ हाउस से एनर्जी देने, तो भाग्य का के माध्यम से आपको सेकंड हाउस, आपका परिवार, आपके धन पे आपको वृद्धि मिलेगी। पांचों घर भी आपके बच्चों का होता है, आपकी एजुकेशन का होता है, लाइफ में फन, एंटरटेनमेंट, एंजॉयमेंट का होता है, क्रिएटिविटी का होता है। सातवें घर में बैठे तो अच्छी पोजीशन है यहाँ पे गुरु की। इस समय आपके भाग्य का आपको साथ देने का है, चाहे वो धन के मैटर में हो या बच्चों के मैटर में हो या पढ़ाई के मैटर में हो या आपके बिजनेस के या आपके मैरिड लाइफ के लिए हो, हर जगह आपको भाग्य के साथ मिलेगा। जो भी चैलेंजेस आपको पास्ट में मिले हैं, आपको उस पर इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है। बुद्धि से, अपने कम्युनिकेशन से आप जो है चीज़ों को बदल सकते हो। जिस भी इंसान से आप डील करोगे, हम जिससे भी मिलते हैं, डील करते हैं, एनी पर्सन वी आर डीलिंग विद इन द लाइफ, उससे उसका आपको सपोर्ट ही मिलेगा। इस वक्त मैरिज के लिए जिनकी शादी नहीं है, ये समय अच्छा रहेगा। देखिए शादियाँ इस वक्त बहुत होंगी क्योंकि पूरे चांसेस दिख रहे हैं और वैसे भी शादी का सीज़न आ गया है, तो स्पेशली जिन लोगों की ये पोजीशन होगी तो उनके लिए शादी का समय अच्छा रहेगा। जिनके लव अफेयर्स चल रहे होंगे वो भी मैरिज में कन्वर्ट होने के चांसेस हैं। लव अफेयर्स के बाद में सीधे मैरिज के लिए आदमी प्रपोज भी कर सकता है या हमारी शादी भी हो सकती है, क्योंकि ये समय 10 अप्रैल तक की पोजीशन है। तो अगर शादी तय होती है तो 10 अप्रैल तक शादी होने के भी चांसेस हैं। फादर का हर मामले में आपको सपोर्ट मिलेगा। आपकी एजुकेशन जो है आपके बहुत काम आएगी इस वक्त। जो आपने इस वक्त पढ़ाई की है, अपनी एजुकेशन का आपको यूज़ करने की ज़रूरत है। पूरी बुद्धि लगाइए, जो भी आपने पढ़ा है वो अपने ज्ञान का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। मतलब हम जब ज्ञान की बात करते हैं मतलब कि आपको अपनी सोच से काम करने की ज़रूरत है। आप लोगों के बहकाव में नहीं आना। जो आपके अपना नॉलेज, अपना ज्ञान है, उसके हिसाब से काम करेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। लंबी दूरी की यात्रा के चांसेस बढ़ जाते हैं। शेयर मार्केट में जो डील करना वालों के लिए भी अच्छा समय रहेगा। जो लोग भी शेयर मार्केट में डील करते हैं उनके लिए भी एक बेहतर समय दिख रहा है। फिल्म, मीडिया, स्पोर्ट्स एक्टिविटी या क्रिएटिव काम करने वालों के लिए भी अच्छा समय रहेगा। यह धनु राशि, धनु लग्न की अगर बात करें तो उनके लिए फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस के लॉर्ड हैं, छठे घर में बैठ गए हैं। चंद्रमा का साइन जो है वो आठवें घर में आता है। यहाँ पर गुरु हमारे संघर्षों से हमको लड़ना सिखाने आए हैं। देखिए लगन लॉर्ड छठे घर में बैठ गया तो वो बता रहा है कि भैया आप फाइट, संघर्ष करो, क्योंकि लगन लॉर्ड सबसे स्ट्रांग होता है। वो छठे घर में जा रहा है तो वो बता रहा है कि हमको सब पे विजय प्राप्त करनी है, लेकिन मेहनत करनी है। चाहे लीगल मैटर्स हो, हमको स्ट्रैटेजी बनानी है, हमको चीज़ों को अच्छे से देखना है। अगर डिजीज़ हैं तो हमको ध्यान से उन डिजीज़ के लिए से फाइट करनी है, इलाज कराना है। दुश्मनों से हमको उन पर भारी होना है। तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा जो आपकी डीप डिज़ायर्स होती हैं, क्योंकि चंद्रमा आठवें घर से वो सब बहुत ही सिक्रेटिव बातें करता है, डीप डिज़ायर दे रहा है। सो चीज़ों को एनालाइज करने की पावर वहाँ से चंद्रमा दे रहा है। तो जो संघर्ष आप करोगे उसमें जो आपको किसी से फाइट करना है तो उसके लिए चंद्रमा वहाँ पे आपकी हेल्प करेगा, कि वहाँ की एनर्जी आपको मिल रही है यहाँ पे उन चीज़ों से फाइट करने के लिए। और एक हिसाब से विपरीत राजयोग कह सकते हैं कि भाई आठवें घर का लॉर्ड आपको छठे घर में एनर्जी दे रहा है। सो आपको चीज़ों को एनालाइज करने की क्षमता बढ़ेगी। जब क्षमता आपकी बढ़ेगी तो आप डिसीजन अच्छे ले पाओगे। 8th हाउस की जो नेगेटिव एनर्जी है ना, वो आपको हेल्प करेगी छठे हाउस की एनर्जी लेने के लिए, क्योंकि सीधी सी बात, दोनों नेगेटिव हाउसेज हैं। 8th हाउस की एनर्जी जो है आपको छठे हाउस की नेगेटिव एनर्जी से लड़ने के लिए हेल्प करेगी। लीगल मैटर्स हो या आपके एनिमीज़ हो या आपकी डिजीज़ हो, जो चीज़ों को देखने का या उनको हैंडल करने का आपका नज़रिया बदलेगा यहाँ पे, और वो आपके लिए अच्छा होगा। प्रॉपर्टी मैटर्स में आपको कुछ चैलेंजेस मिल सकते हैं, लेकिन एंड रिजल्ट अच्छा ही होगा, क्योंकि 4th और 6th की एनर्जी मिल रही है। ऐसे ही कुछ
फैमिली मैटर्स में या आपकी डोमेस्टिक लाइफ में भी कुछ चैलेंजेस थोड़े से हो सकते हैं, लेकिन माइनर होंगे, ऐसा कुछ मेजर कुछ नहीं होगा। एंड रिजल्ट अच्छा होगा, मेरा कहने मतलब है, क्योंकि फोर्थ हाउस जो होता है उसका लॉर्ड छठे घर में बैठा है, तो छठा घर डिस्प्यूट्स का, प्रॉब्लम का होता है, चौथा घर हमारे डोमेस्टिक हैप्पीनेस का होता है, तो थोड़ा चैलेंजेस आपको फील हो सकता है। लेकिन फोर्थ हाउस वालों के लिए दिक्कत नहीं आएगी, मतलब उनके लिए इतना नहीं है कि आपको कुछ लग सकता है, क्योंकि आपको ट्रबल मिलना है थोड़ा सा, तो आपको चैलेंजेस दिख सकते हैं, बट एक्चुअली में होंगे नहीं चैलेंजेस। वो संघर्ष का, मेहनत का समय है ये, लेकिन हर चीज़ आपको इवेल्युएट करके ही करनी है। कोई भी चीज़ में जल्दबाजी मत कीजिएगा। करियर के मैटर में अच्छा रहेगा, फॉरेन से फ़ायदा मिलने के चांसेस हैं, इन्वेस्टमेंट करने का समय है, चैरिटी करने का समय है, और आपको करना भी चाहिए, क्योंकि 12th हाउस जब एक्टिव है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि भाई 12th हाउस एक्टिव है, क्योंकि गुरु की दृष्टि 12th हाउस में जा रही है, तो चूँकि वहाँ से दृष्टि जा रही है तो खर्चे की बात करता है, तो आपको थोड़ा सा संभल के जो है चैरिटी कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, फालतू का पैसा वेस्ट होने का कंस्ट्रक्टिव काम कीजिए। और गुरु की दृष्टि 12th हाउस में जा रही है, गुरु अच्छे घरों को मालिक हैं, तो यहाँ पे अगर आपको हिडन एनिमीज वगैरह होगा तो उसके ऊपर भी आप ओवर पावर करोगे उनको, क्योंकि आपको पावर मिल रही है छठे घर से, लग्न लॉर्ड है वो देख रहा है। और धन कमाने के लिए भी अच्छा समय रहेगा, क्योंकि छठे घर से बैठ के वो आपके धन के स्थान को देख रहे हैं, कर्म स्थान को देख रहे हैं, करियर को बूस्ट करेंगे, धन स्थान के अच्छे का अनएक्सपेक्टेड गेन मिल सकता है, मनी मैटर में या एंसेस्टर प्रॉपर्टी की चांसेस भी बढ़ सकते हैं। मकर राशि, मकर लगन की अगर बात करें तो उनके लिए 12th हाउस और 3rd हाउस के लॉर्ड हैं, बैठे हैं 5वें घर में, और चंद्रमा जो है 7th हाउस की एनर्जी लेके आ रहा है वहाँ पे। तो ये समय जो होगा ना, बच्चों की प्लानिंग में, जो लोग भी बच्चा चाह रहे हैं, चाइल्ड बर्थ प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके ऑलरेडी जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके, अगर आप पढ़ाई में हो तो आपकी पढ़ाई के लिए अच्छा रहेगा, आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए अच्छा रहेगा, और विदेश पढ़ने जाने के लिए भी अच्छा समय रहेगा। जो शादीशुदा लोग हैं उनके लिए अच्छा समय रहेगा, विदेश यात्रा हो सकती है, हॉलीडे ट्रिप पे जा सकते हैं अपनी पत्नी के साथ में, परिवार के साथ में। आपके एफर्ट्स, आपका कम्युनिकेशन, आपका करेज, ये आपके काफ़ी काम आएंगे। जो लोग भी फॉरेन में काम करते हैं या किसी फॉरेन या मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़े हुए हैं, उनके लिए अच्छा समय रहेगा ये। जिनका काम कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, चाहे वो राइटर्स हों या ब्रोकर्स हों, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हों या सोशल मीडिया थ्रू काम करते हैं, उनके लिए अच्छा समय रहेगा। अगर हम कुंभ राशि, कुंभ लगन की बात करें तो उनके लिए 11th हाउस और 2nd हाउस के लॉर्ड है 4th हाउस में बैठे हुए हैं, और चंद्रमा जो है छठे घर की एनर्जी लेके उनको इन्फ्लुएंस कर रहा है, उन घरों के कैरेक्टर को। तो पैसा कमाने के लिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। 11th और 2nd का लॉर्ड 4th हाउस में बैठा है, दोनों धन के हाउसेज हैं, और चौथा घर जो है आपके डोमेस्टिक हैप्पीनेस का होता है। तो लाभ भाव का, गेन का मालिक चौथे घर में बैठा हो, धन का, परिवार का, आपकी स्पीच का, आपके खान पान का मालिक जो है आपके चौथे घर में बैठा हो, तो इस वक्त आपको लग्जरी कंफर्ट सब मिल रहा होगा। मून की छठे घर से एनर्जी आ रही, तो क्या देखते हैं, इन जनरल तो परिवार में सुख शांति की वृद्धि होगी। प्रॉपर्टी परचेज के लिए अच्छा समय रहेगा। आपकी मेहनत, आपका संघर्ष, आपके चैलेंजेस आपको हेल्प करेंगे टू अचीव हैप्पीनेस। मतलब ये सब चीज़ें जो हैं, आपको जो हैप्पीनेस चाहिए वो आपको मिलेगी वहाँ पे। अगर पिछले कुछ समय से आपके अपने एफर्ट सही ना रहे हों, या फिर आपके कम्युनिकेशन से आपने कुछ चीज़ें गड़बड़ कर दी हो, या आपने किसी मैटर में बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखा दी हो, करेज बहुत ज़्यादा दिखा दिया हो, कुछ बोल्ड डिसीजन ले लिए हो बिना सोचे समझे, तो टाइम है, कोर्स करेक्ट कीजिए। अगर कुछ गलती करके रखी है तो आप उनको सुधारिए, वो आपको हेल्प करेंगी आपके अभी करंट पोजीशन में। जो लोग लीगल मैटर्स में डील करते हैं, लॉयर्स हैं या कानून से जुड़े हुए कोई भी काम करते हैं, या नौकरी पेशा लोग हों या मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए अच्छा समय रहेगा पैसे कमाने का, क्योंकि छठा घर जो है इन सब चीज़ों को दिखाता है। छठे घर का लॉर्ड जो है वो छठे घर की एनर्जी मिल रही है गुरु को, जो पैसे कमाने के लॉर्ड हैं। चैलेंजेस अगर आएंगे ना तो आप उनको अच्छे से हैंडल भी कर पाओगे इस वक्त, क्योंकि आपकी अपनी पोजीशन कंफर्टेबल है। चौथे घर में कंफर्ट पोजीशन में है, 2nd और 11th हाउस के लॉर्ड है।
करियर में आपको बूस्ट होगा। चौथे घर से 10वें घर को भी देख रहे हैं, आपके 12वें घर को भी देख रहे हैं, आपके 8वें घर को भी देख रहे हैं। तो करियर में एक्सपेंशन होने के चांसेस हैं, कुछ ना कुछ ग्रोथ दिख रही है, आपके स्टेटस में वृद्धि हो सकती है। कहीं फंसा हुआ पैसा है वो निकल सकता है। फॉरेन से कोई डील साइन कर सकते हो, उससे फ़ायदा हो सकता है। कोई बिजनेस के इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या प्रॉपर्टी में कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ये अच्छे चांसेस मुझे दिख रहे हैं। मीन राशि में लगन की बात करें तो 10वें घर के लॉर्ड हैं और फर्स्ट हाउस के लॉर्ड हैं, तीसरे घर में बैठ गए हैं और मून 5वें घर से एनर्जी दे रहा है। इस वक्त आपके एफर्ट्स बहुत बढ़ जाएंगे। तीसरा घर जो है हमारा एफर्ट्स करेज का होता है, कम्युनिकेशन का होता है। आप काफ़ी करेजियस हो जाओगे, एफर्ट्स बहुत ज़्यादा डालोगे चीज़ों का, कम्युनिकेशन आपका बेहतर हो जाएगा। पास्ट में अगर कुछ मनी मैटर को लेकर के कुछ गलती आपने की हो या फैमिली में कुछ आपने कुछ गड़बड़ करके रखी हो, किसी के संबंध खराब कर लिए होंगे, सो दुआएं समझिए, उन चीज़ों को रिविजिट कीजिए, देखिए कहाँ गलती की हैं, नहीं भी की तब भी कर लीजिए। हो सकता है आपको पता, आपको लग रहा हो गलती ना की हो, लेकिन तब भी आपको लग जाए कि हाँ हम कुछ यहाँ बेहतर कर सकते थे पहले, दोबारा आप उसको संभाल लीजिए चीज़ों को। भाग का पूरा साथ मिलेगा। एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा रहेगा, हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। फॉरेन ट्रैवल, प्रॉपर्टी डील आप कोई साइन कर सकते हो, कोई बिजनेस डील साइन कर सकते हो। बिजनेस मैटर में ट्रैवलिंग आपकी बढ़ सकती है। ग्रोथ और प्रॉफिट बढ़ने के पूरे चांसेस हैं बिजनेस के अंदर इस वक्त। और अगर घर भी चेंज करना चाहते हो तो वो भी हो सकता है। शादी के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, शादीशुदा लोगों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, लव रोमांस के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा और लाइफ को एंजॉय करने का बहुत अच्छा समय रहेगा। 5वां घर एक्टिव है, सो फन एंटरटेनमेंट लाइफ में लाइए, लव रोमांस लाइए। आपको आपके बच्चों की इच्छा पूर्ति का समय है ये, या आपको अपने बच्चे को लेकर के जो डिज़ायर्स हैं वो फुलफिलमेंट का समय है। आप बहुत कुछ अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हो लेकिन चीज़ें हो नहीं रही, बट यहाँ पे आप चीज़ें वो होने लगेंगी। तो अच्छा समय है। एनर्जी अपनी अच्छी रखिए इस पीरियड में। चीज़ों को इवेल्युएट कीजिए, एनालाइज कीजिए, गो स्लो बट फर्म, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट्स मुझे ज़रूर बताएं और मेरे इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।